कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल ने खुद कोविड-19 संक्रमित होने की जानकारी लोगों को ट्वीट कर दी। इधर राहुल गांधी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद देश भर से उनके स्वस्थ होने की दुआएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने को और अच्छे सेहत की कामना करता हूं। इससे पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राहुल ने कहा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मेरी ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने आगे कहा है कि हाल ही में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में मौत का आंकड़ा अब रोजाना तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 1700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकार ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए 1 मई से 18 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के कहर के बीच गुजरात से एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक मस्जिद को ही कोविड सेंटर बना दिया गया है। गुजरात के बड़ौदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में बिस्तर की कमी महसूस होने लगी है। अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए बड़ौदरा के जहांगीरपुरा की मस्जिद को कोविड सेंटर बना दिया गया है। कोविड सेंटर बनाए जाने से पहले मस्जिद की सफाई की गई। इसके बाद पूरी मस्जिद को कोविड सेंटर में बदल दिया गया। मस्जिद में करीब 50 बिस्तर लगाए गए हैं, जिसमें मस्जिद को कोविड सेंटर बनाने का फैसला मस्जिद के ट्रस्टियों ने किया है। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि ऐसे समय में ये बहुत बड़ी सेवा है। लोगों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है। देश भर में कोरोना महामारी के तांडव के चलते लॉकडाउन लगाए जाने लगा है। शहरों, उद्योग धंधे ठप होने के चलते मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली से आ रही मजदूरों से भरी बस पलट गई है। घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आ रही एक बस ग्वालियर जिले के 84 घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस मजदूरों से खचाखच भरी हुई थी। सभी मजदूर दिल्ली से सवार हुए थे। बस जैसे ही ग्वालियर के 84 घाटी पर पहुंची तो अचानक पलट गई। बस के पलटते ही कोहराम मच गया। बस को पलटता देख गांव के लोग पहुंचे और लोगों को बस की खिड़कियों से बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी कब थमेगी, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि इसकी चपेट में आम आदमी से लेकर देश के राजनेता और वीवीआईपी भी अछूते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हनुमान प्रसाद मिश्र का निधन हो गया है। हनुमान प्रसाद को लखनऊ के पीजीआई में भर्ती किया गया था। वो कैंसर से पीड़ित थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूबे में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 से अधिक मामले सामने आए हैं। सूबे में अब तक कोरोना से 9,997 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। यहाँ 22 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कानपुर में 18 तो वाराणसी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सिंघम सिम्बा और जिस देश में गंगा रहता है में सन्नाटा का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता किशोर नांदलस्कर का निधन हो गया है। नांदलस्कर कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें मुंबई के ठाणे के एक कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नांदलस्कर 81 साल के थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। वह मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। खबरों के अनुसार किशोर नांदलस्कर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें ठाणे के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था, लेकिन आज दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि नांदलस्कर कई धारावाहिकों में भी नजर आ चुके हैं। हिंदी सिनेमा जगत में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। नांदलस्कर ने मराठी फिल्म इना मीना डीका से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनाव के 3 चरण होना बाकी हैं और चुनाव आयोग ने मई में फिर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि 13 मई में पश्चिम बंगाल की जंगीपुरा और शमशेरगंज विधानसभा सीट पर फिर से वोटिंग होगी। बता दें 13 मई को ईद है, इसके चलते ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले से काफी नाराज हैं। इसी के चलते ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस घोषणा पर पुनर्विचार करने के कहा है। बता दें पश्चिम बंगाल की शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी
रेजा उल हक का कोरोना से निधन हो गया था। साथ ही जंगीपुर सीट में भी 16 अप्रैल को वहां के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी और आरएसपी की लोकल कमेटी के सचिव प्रदीप नंदी का भी कोरोना संक्रमित होने से निधन हो गया था। बता दें, इन दोनों सीटों पर छठे चरण यानी 22 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन आयोग ने सोमवार को ऐलान किया कि अब इन दोनों सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया हुआ है। दिल्ली में सोमवार रात से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। वहीं सोमवार रात आनंद विहार में पलायन करने वालों की इतनी भीड़ थी कि उसे देखकर पिछले साल की तस्वीरें याद आ गईं। एक तरफ सरकार लोगों को बचाने के प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्मों के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो क्राइम ड्रामा सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में नजर आएंगे। उनके इस नए शो से उनका पहला लुक भी सामने आ चुका है। वो पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। अजय देवगन ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर रुद्र सीरीज का पोस्टर जारी किया। इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी शूटिंग जल्द ही मुंबई में ही शुरू होगी। इस शो का निर्माण एप्लॉज एंटरटेनमेंट और BBC स्टूडियोज मिलकर कर रहे हैं। ये ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज लूथर का रीमेक है। बता दें कि इससे पहले अजय बतौर प्रोड्यूसर OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर चुके हैं। उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म त्रिभंग और द बिग बुल रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन फिलहाल कई फिल्मों से बतौर अभिनेता और निर्माता जुड़े हैं। इनमें कॉमेडी मूवी गोबर शामिल है। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के साथ अपने कैमियो की शूटिंग भी कर रहे हैं। अजय RRR में जूनियर NTR और रामचरण के साथ भी नजर आएंगे। यही नहीं, वह फिल्म मैदान में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में भी नजर आएंगे।